क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी की 90% परेशानियां कभी होती ही नहीं, फिर भी हम उनसे डर डर कर जीते रहते हैं? भविष्य की चिंता, बीते हुए कल का पछतावा और आज के छोटे छोटे इश्यूज को लेकर लगातार ओवरथिंकिंग। अगर यही सब आपकी जिंदगी में भी चल रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक, स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। इस वीडियो में हम जानेंगे चिंता होती क्यों है, ये हमारी सेहत और जिंदगी को कैसे बर्बाद करती है, और सबसे जरूरी, चिंता से बाहर निकलने के प्रैक्टिकल तरीके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डेल कार्नेगी सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो इंसानी साइकोलॉजी को समझने वाले एक लाइफ कोच थे। उन्होंने लाखों लोगों को एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस और लो कॉन्फिडेंस से बाहर निकलने में मदद की। ये किताब कोई फिलॉसफी नहीं सिखाती, बल्कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स प्लस सिंपल रूल्स देती है, जिन्हें कोई भी इंसान फॉलो कर सकता है। चिंता आखिर होती क्यों है? डेल कार्नेगी कहते हैं, चिंता भविष्य में जीने की बीमारी है। चिंता की सबसे बड़ी वजह, हम उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। अगर एग्जाम खराब हो गया तो, अगर बिजनेस फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो, अगर कल कुछ बुरा हो गया तो। ध्यान दीजिए, ये सब अगर 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 यानी दिमाग इमेजिनरी प्रॉब्लम्स बना लेता है। चिंता कैसे आपकी जिंदगी को बर्बाद करती है? डेल कार्नेगी के अनुसार चिंता एक दिमाग को कमजोर बना देती है। लगातार सोचने से डिसीजन लेने की पावर कम हो जाती है, फोकस खत्म हो जाता है, दो शरीर को बीमार कर देती है। रिसर्च के अनुसार हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, हेडेक, नींद ना आना, सबका बड़ा कारण चिंता है। तीन आज को मार देती है। चिंता में जीने वाला इंसान ना कल को एंजॉय करता है, ना आज को। गोल्डन रूल नंबर 1, लाइफ इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। ये इस किताब का सबसे फेमस रूल है। मतलब, आज के दिन को एक अलग डिब्बा मानो, कल का बोझ बाहर, आने वाले कल की टेंशन बाहर, सिर्फ आज अंदर। मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं। अगर आप सोचते रहें कि कल क्या होगा, अगर ट्रेन देर हो गई, अगर कुछ गलत हो गया, तो क्या सफर एंजॉय होगा? नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ इस पल में रहें, तो सफर आसान हो जाता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आज से शुरू करें। आज रात सोने से पहले अपने दिमाग से कहिए, आज का दिन खत्म, कल की चिंता कल देखेंगे। सुबह उठकर, आज का काम आज। बस यही हैबिट धीरे धीरे चिंता को कम कर देगी। एक बिजनेसमैन था जो हमेशा फ्यूचर लॉस के बारे में सोचता रहता था। रिजल्ट, नींद उड़ गई, काम खराब होने लगा, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब। फिर उसने ये रूल फॉलो किया, वन डे एट अ टाइम। धीरे धीरे उसका फोकस लौटा, बिजनेस सुधरा, स्ट्रेस कम हुआ। मोस्ट पीपल कहाँ गलती करते हैं? लोग सोचते हैं चिंता करना जरूरी है, वरना मैं केयरलेस हो जाऊंगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, प्लानिंग और चिंता में फर्क है। प्लानिंग सॉल्यूशन ढूंढना, वरीइंग प्रॉब्लम में फंसे रहना। अब सवाल यह है, अगर चिंता आ ही जाए तो क्या करें? चिंता को एनालाइज कैसे करें? वर्स्ट केस सिनारियो से डरना कैसे बंद करें? फियर को पावर में कैसे बदलें? चिंता को एनालाइज कैसे करें? डेल कार्नेगी कहते हैं, चिंता तब पैदा होती है जब हम समस्या को साफ साफ देखना नहीं चाहते। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन पर कभी नहीं जाते। इसलिए डेल कार्नेगी ने दिया 3 स्टेप मैजिक फॉर्मूला, द 3 स्टेप फॉर्मूला टू स्टॉप वरीइंग। स्टेप 1, वर्स्ट केस एक्सेप्ट करो। सबसे पहले अपने आप से पूछो, इस सिचुएशन में सबसे बुरा क्या हो सकता है, और फिर उस वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली तैयार हो जाओ। मान लीजिए एग्जाम है, या इंटरव्यू, या बिजनेस रिस्क। दिमाग कहता है अगर फेल हो गया तो सब खत्म। लेकिन आप खुद से पूछिए, अगर सच में फेल हो गया तो क्या मैं मर जाऊंगा? क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं। वर्स्ट केस यूजुअली उतना भयानक नहीं होता जितना हमारा दिमाग बना देता है। स्टेप 2, वर्स्ट केस को इंप्रूव करने की कोशिश करो। अब जब आपने वर्स्ट केस एक्सेप्ट कर लिया, तो डर कम हो जाएगा। अब सवाल पूछिए,
अब मैं इसे बेहतर कैसे बना सकता हूं? एग्जाम फेल नेक्स्ट अटेम्प्ट, इंटरव्यू रिजेक्ट एक्सपीरियंस गेन्ड, बिजनेस लॉस लर्निंग। अब दिमाग डर में नहीं, सॉल्यूशन मोड में चला जाता है। स्टेप 3, एक्शन लो। अब जो आपके कंट्रोल में है उस पर काम शुरू करो। डेल कार्नेगी कहते हैं, एक्शन इज द बेस्ट एंटीडोट टू वरी। काम में लगते ही डर कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्लैरिटी आती है। एक आदमी था जिस पर बहुत बड़ा लोन चढ़ गया था। वो रोज सोचता, सब खत्म हो गया, अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। फिर उसने ये 3 स्टेप्स फॉलो किए। एक वर्स्ट केस एक्सेप्ट किया, 2 प्लान बनाया, 3 डेली एक्शन लिया। रिजल्ट, कुछ महीनों में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका डर खत्म हो गया, चिंता का सबसे बड़ा जाल। डेल कार्नेगी कहते हैं, 90% वरीज कभी सच नहीं होती। फिर भी इंसान इमेजिनरी प्रॉब्लम्स, फेक फेयर्स, फ्यूचर अजम्पशंस में फंसा रहता है। एग्जाम्पल, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैं परफेक्ट नहीं रहा, अगर मैं फेल हो गया। जबकि असल में लोग खुद में बिजी होते हैं। फेलियर टेम्पररी होता है, परफेक्शन इल्यूजन है। पावरफुल टेक्निक, राइट इट डाउन। जब भी चिंता आए, एक कागज लो और लिखो, एक मेरी प्रॉब्लम क्या है, 2 वर्स्ट केस क्या हो सकता है, 3 मैं क्या एक्शन ले सकता हूं। 90% चिंता लिखते ही कमजोर पड़ जाती है। रूल, कंफ्यूज माइंड वरी माइंड। अगर दिमाग खाली है तो चिंता ही जाएगी। इसलिए खुद को बिजी रखो, मीनिंगफुल काम करो। एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग। डेल कार्नेगी कहते हैं, एन आइडल माइंड इज अ वरी फैक्ट्री। क्रिटिसिज्म क्यों दुख देता है? डेल कार्नेगी कहते हैं, कोई भी इंसान जो कुछ करता है उसे क्रिटिसाइज किया ही जाएगा। सच क्या है? अगर आप कुछ नहीं करते लोग कहेंगे निकम्मा, अगर आप कुछ करते हैं लोग कहेंगे दिखावा। यानी क्रिटिसिज्म अनअवॉइडेबल है। लोग क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? एक खुद की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। अक्सर लोग अपने फेलियर्स, अपने स्ट्रेस, अपनी जेलसी दूसरों पर निकालते हैं। 2, खुद को इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए, किसी को नीचा दिखाकर लोग खुद को बड़ा महसूस करते हैं। 3, आपको कंट्रोल करने के लिए। क्रिटिसिज्म कई बार दूसरों को कंट्रोल करने का तरीका होता है। गोल्डन रूल, क्रिटिसिज्म सक्सेस का साइन। डेल कार्नेगी कहते हैं, क्रिटिसिज्म इज समथिंग यू कैन अवॉइड इजिली बाय सेइंग नथिंग, डूइंग नथिंग, बीइंग नथिंग। अगर लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे क्रिटिसाइज्ड प्रेसिडेंट्स में से एक थे। लोग उनका मजाक उड़ाते, कार्टून्स बनाते, न्यूज़पेपर्स में इंसल्ट करते, लेकिन लिंकन ने कहा, मैं अपना काम कर रहा हूं। इतिहास तय करेगा कि मैं सही था या नहीं। आज इतिहास ने फैसला दे दिया। फिल्टर लगाना सीखिए। हर क्रिटिसिज्म इक्वल नहीं होता। 3 तरह के क्रिटिसिज्म होते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं, इसे एक्सेप्ट करो। 2, न्यूट्रल क्रिटिसिज्म, ओपिनियन बेस्ड, इग्नोर करो। 3, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सिर्फ हर्ट करने के लिए, कंप्लीटली रिजेक्ट करो। जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज करे, खुद से पूछो, क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर हाँ, सीख लो, अगर नहीं, छोड़ दो। बस। डेल कार्नेगी कहते हैं, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म टेक्स अवे इनिशिएटिव। लोगों के डर में हम ड्रीम्स छोड़ देते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं, अपनी असली पर्सनैलिटी दबा लेते हैं। लोग 5 मिनट बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे, लेकिन आप सालों रिग्रेट में जी सकते हैं। तो सोचिए, किसकी वैल्यू ज्यादा है? कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? एक, खुद को रिमाइंड कराओ, मैं परफेक्ट नहीं हूं और मुझे परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं। 2, पास्ट विंस याद करो। जो आपने लाइफ में अचीव किया है उसे याद करो। 3, कंपैरिजन बंद करो। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस किलर। रूल, बी योरसेल्फ। डेल कार्नेगी कहते हैं, बी योरसेल्फ, एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। फेक बनने की कोशिश चिंता बढ़ाती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बिना ज्यादा काम किए भी थकान रहती है, दिमाग हैवी रहता है, मन किसी चीज में नहीं लगता? अगर हाँ, तो याद रखिए, थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिमाग की भी होती है। थकान की असली वजह क्या है? डेल कार्नेगी कहते हैं, फटीग इज मोर मेंटल देन फिजिकल। सबसे बड़ा कारण
चिंता प्लस गलत सोच। एक काम करते हुए दूसरा सोचते हैं, प्रेजेंट में होते हुए फ्यूचर की चिंता करते हैं। इससे दिमाग लगातार ओवरलोडेड रहता है। मेंटल फटीग के 4 बड़े कारण। एक, इंडिसिशन, डिसीजन ना ले पाना। जब आप टालते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो दिमाग सबसे ज्यादा थकता है। 2, परफेक्शनिज्म, हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश एनर्जी को ड्रेन कर देती है। 3, ओवरथिंकिंग, सोचते रहना, एक्शन ना लेना, स्ट्रेस को बढ़ाता है। 4, इमोशनल स्ट्रेस, गिल्ट, फियर, एंगर, एनर्जी चूस लेते हैं। गोल्डन रूल, रेस्ट बिफोर यू गेट टायर्ड। डेल कार्नेगी कहते हैं, रेस्ट डजंट मीन स्लीप, इट मीन्स चेंज ऑफ एक्टिविटी। दिमागी काम थोड़ी वॉक, बैठा काम स्ट्रेचिंग, स्क्रीन आंखों को आराम। एक वर्क इन ब्लॉक्स, 50 मिनट काम, 10 मिनट ब्रेक। 2, एक समय में एक काम, मल्टीटास्किंग मेंटल ड्रेन। 3, प्रॉपर स्लीप, कम नींद ज्यादा चिंता। एक एग्जीक्यूटिव था जो दिन में 10-12 घंटे काम करता था, लेकिन हमेशा टायर्ड, इरिटेटेड, एंग्शियस। फिर उसने ब्रेक्स लेने शुरू किए, काम को सिंप्लीफाई किया। रिजल्ट, कम काम में ज्यादा आउटपुट, स्ट्रेस ऑलमोस्ट खत्म। वरी और नींद का कनेक्शन। डेल कार्नेगी कहते हैं, नो पिलो इज सो सॉफ्ट एज अ क्लियर कॉन्शियंस। सोने से पहले दिन की चिंता लिख दो। खुद से कहो, आज का काम खत्म, नींद अपने आप बेहतर हो जाएगी। एक कुर्सी पर आराम से बैठिए, 2 आंखें बंद, 3 गहरी सांस, 4 शरीर को ढीला छोड़िए, दिन में 2-3 बार। ये टेक्निक एनर्जी वापस लाती है। वर्क टेंशन क्यों बढ़ती है? डेल कार्नेगी कहते हैं, वर्क स्ट्रेस कम्स नॉट फ्रॉम वर्क बट फ्रॉम आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। मुख्य वजह, जरूरत से ज्यादा सीरियसनेस, हर चीज अपने ऊपर ले लेना, हर प्रॉब्लम को पर्सनल बना लेना। वर्क स्ट्रेस के बड़े कारण। एक, फियर ऑफ मिस्टेक्स, गलती हो गई तो क्या होगा? ये डर फोकस खत्म करता है, कॉन्फिडेंस तोड़ता है। टू की कैप, फियर ऑफ जॉब लॉस, फेलियर, फ्यूचर इनसिक्योरिटी, दिमाग को हमेशा अलर्ट मोड में रखती है। 3, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। गोल्डन रूल, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। डेल कार्नेगी कहते हैं, वंस you've डन योर बेस्ट, स्टॉप वरीइंग अबाउट द रिजल्ट। मतलब, मेहनत करो, सिंसेरिटी रखो, लेकिन रिजल्ट भगवान बटा समय पर छोड़ दो। टेक्निक, लीव वर्क एट वर्क प्लेस, ऑफिस से निकलते वक्त मन में कहो, आज का काम यही खत्म। घर पहुंचकर ऑफिस की बात कम करो, खुद को फैमिली मोड में डालो, बल्कि इमोशनली फ्री रहना। काम करो पूरे मन से, लेकिन टेंशन को कैरी मत करो। एक एम्प्लॉय था जो बॉस की हर बात से डरता था। रिजल्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, परफॉर्मेंस गिरने लगी। फिर उसने ये प्रिंसिपल अपनाया, बेस्ट एफर्ट प्लस नो फियर। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा, बॉस का रिस्पेक्ट मिला, स्ट्रेस कम हुआ। रूल, डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली, हर मिस्टेक आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी वैल्यू तय नहीं करती। रिलैक्स्ड माइंड बेटर परफॉर्मेंस देता है। वर्क लाइफ बैलेंस फॉर्मूला, एक क्लियर वर्क आवर्स, काम का टाइम फिक्स करो, 2 पर्सनल टाइम सेक्रेड रखो, फैमिली, हेल्थ, पीस। 3, लर्न टू से नो, हर काम आपका नहीं है, चिंता एक हैबिट है। डेल कार्नेगी कहते हैं, वरी इज अ हैबिट एंड हैबिट्स कैन बी ब्रोकन। मतलब, चिंता आपकी मजबूरी नहीं, आपकी आदत है। और अच्छी खबर यह है, आदत बदली जा सकती है। लोग चिंता क्यों नहीं छोड़ पाते? एक पहचान बना लेते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, ज्यादा सोचता हूं। ये सोच आपको बांध देती है। 2, फेक कंट्रोल फीलिंग, लोग सोचते हैं, चिंता करूंगा तो प्रिपेयर रहूंगा, लेकिन असल में चिंता प्रॉब्लम नहीं सुलझाती। 3, ओल्ड कंडीशनिंग, बचपन से सिखाया जाता है, ज्यादा सोचो, केयरफुल रहो। गोल्डन रूल, रिप्लेस वरी विद एक्शन। डेल कार्नेगी कहते हैं, एक्शन क्योर्स फेयर। जब भी चिंता आए, खुद को किसी यूजफुल काम में लगा दो, एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, हेल्पिंग समवन। टेक्निक, वरी टाइम मेथड, दिन में 20 मिनट फिक्स करो, सिर्फ उसी समय चिंता सोचो, बाकी समय अभी नहीं। वरी टाइम में कुछ दिनों में दिमाग खुद चिंता छोड़ने लगेगा। चिंता किससे आती है?
जो नहीं है उस पर फोकस है। खुशी किससे आती है? जो है उसकी ग्रैटिट्यूड से। हर रात लिखो 3 चीजें जिनके लिए थैंकफुल हो। एक महिला थी जो छोटी छोटी बातों पर परेशान रहती थी। फिर उसने ग्रैटिट्यूड हैबिट अपनाई। रिजल्ट, माइंडसेट बदला, एंजाइटी कम हुई, हैप्पीनेस बढ़ी। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कैसे बनाएं? एक राइट इनपुट, नेगेटिव न्यूज कम, पॉजिटिव कंटेंट ज्यादा। 2 राइट कंपनी, आप जिनके साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। 3 राइट सेल्फ टॉक, अपने आप से ऐसे बात करो जैसे बेस्ट फ्रेंड से करते हो। डेल कार्नेगी कहते हैं, हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन कंडीशंस, इट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। फियर की जड़ क्या है? डेल कार्नेगी कहते हैं, फियर इज नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड। डर ज्यादातर इमेजिनेशन से आता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस से, दूसरों की बातें सुनकर। असल में डर सच नहीं, सोच होती है। फियर क्यों हमें रोक देता है? एक अननोन का डर, जो दिखता नहीं उसी से डर लगता है। 2 फेलियर का डर, लोग समझते हैं फेलियर एंड, लेकिन फेलियर फीडबैक। 3 लॉस ऑफ कंट्रोल, जब सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता तभी डर पैदा होता है। गोल्डन रूल, फेथ ओवर फियर। डेल कार्नेगी कहते हैं, फियर इज डिसिपेटेड व्हेन फेथ इज एक्सरसाइज्ड। ये फेथ खुद पर, लाइफ पर, प्रोसेस पर हो सकता है। टेक्निक, लेट गो प्रिंसिपल। हर रात खुद से कहिए, मैंने आज अपना बेस्ट दिया, अब छोड़ देता हूं। कंट्रोल छोड़ना सीखना इनर पीस की चाबी है। एक आदमी था जो हर समय डर में जीता था। फिर उसने ये रूल अपनाया, एक्सेप्ट, एक्ट, लीव। एक्सेप्ट सिचुएशन, एक्ट सिंसियरली, लीव रिजल्ट। रिजल्ट, फियर कम, पीस ज्यादा। इनर पीस कैसे पाए? एक, एक्सेप्टेंस, हर चीज परफेक्ट नहीं होगी और ये ठीक है। 2, सिंप्लिसिटी, कम एक्सपेक्टेशंस, कम चिंता। 3, सर्विस माइंडसेट, दूसरों की मदद खुद की चिंता कम करती है। लाइफ चेंजिंग ट्रूथ, डेल कार्नेगी कहते हैं, आवर थॉट्स मेक अस व्हाट वी आर। जैसा सोचेंगे वैसी जिंदगी बनेगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि चिंता कोई मजबूरी नहीं, एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। याद रखिए, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन आज ये पल पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। डेल कार्नेगी की ये किताब हमें यही सिखाती है कि जिंदगी जीने के लिए है, डरने के लिए नहीं। आज से एक फैसला कीजिए, जरूरत से ज्यादा नहीं सोचेंगे, बेवजह की चिंता छोड़ेंगे और हर दिन को पूरी शांति और भरोसे के साथ जिएंगे। अगर ये पूरी सीरीज आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं चिंता छोड़कर जीना शुरू कर रही हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग।